प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के फिर दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये दिन दिखाया और ये समय दिखाया। हम जानते हैं, देखिए गवर्नमेंट ने फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया। ये कोई बात नहीं, सब कुछ भले के लिए है। तो घर पे रहे, सतर्क रहे और प्रार्थना में रहे, लाइव प्रार्थना देखते रहे, परमेश्वर की उपस्थिति करते रहे। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की फिर से इम्पोर्टेंट समय के लिए, संदेश के लिए। और संदेश शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर करें और ग्रुप में डाल दें जितने भाई बहन देख रहे हैं। और इसमें बनना है आपका लास्ट तक, क्योंकि जो ये संदेश है आज का आपके जीवन का केंद्र बिंदु है। ये हम सब के जीवन का केंद्र बिंदु है ये। क्यों है ये केंद्र बिंदु? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप सब जुड़ जाइए जल्द से जल्द प्रभु में आनंदित होकर और मगन होकर और खुशी मनाकर, क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं तो हमें खुशी मनानी चाहिए। और हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ इस बात के लिए एग्री नहीं करते, लेकिन हम खुदा के बंदे हैं तो खुदा कहता है हम हाल हाल में खुश रहे, तो हम खुश रहे। लेकिन हाँ, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं सभी देशवासियों के लिए, सभी के लिए। और दुख भी है, तकलीफ भी है, सब कुछ है। तो हम खुश होकर शैतान को बढ़ावा नहीं दे सकते और हम दुखी से प्रार्थना करते ताकि परमेश्वर भाई दुख पे दृष्टि करें, लोगों पे जो दुखी है और प्रार्थना सुने। तो हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है? तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और जल्द से जल्द जितने लोग जुड़ सके आज जुड़िए। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि समय इतना डिफ़िकल्ट है। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। तो जल्द से जल्द मेरे जितने भी भाई बहन हैं ग्रुप में जुड़े हुए लोग, कृपया ग्रुप में से बाहर आके यानी कि यहाँ लाइव प्रार्थना में आइए। और जो फेसबुक ग्रुप पे यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भाई बहन हैं, तो अगर कोई देख रहा है तो इसका लिंक, शेयर लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालें ताकि वो लोग भी सामने आ सके और प्रार्थना में इकट्ठा शामिल हो सके। तो समय दिया है परमेश्वर ने। और देखिए लॉकडाउन बढ़ चुका है, आने वाले दिन में देखते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करेंगे, लाइव प्रार्थना करेंगे, नाइट प्रार्थना करेंगे, जैसे भी होगा। मैं सुविधा के लिए आपके लिए कॉलिंग प्रार्थना नाइट कि आप नाइट प्रार्थना में कॉल करके प्रार्थना कर सके, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए परमेश्वर आपके लिए हमें बनाया है तो हम भी आपके लिए सोचते रहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिसने इस सुंदर समय दिया। तो मेरे भाई मेरी बहनों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप बिल्कुल शांति से इस संदेश को सुनेंगे और तसल्ली पूर्वक कहेंगे। आज का जो संदेश है गुप्त पाप, 5 ऐसे पाप जिसे कोई नहीं देखता, जो कोई दिखते नहीं है किसी को, और शायद हम भी सोचते कि कोई नहीं देख रहा, खुदा भी नहीं देख रहा। 5 ऐसे पाप, अनोखे पाप, एक विचित्र करने वाले पाप क्या है, इस बारे में आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे मुखाते पूज्य आज के जो वचन तूने सुबह से दिया था पिता, और वाक्य में ऐसे पाप है पिता जो मनुष्य नहीं देख पाता, लेकिन मनुष्य छुप भी नहीं पाते, क्योंकि आपसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। आज उसी पापों का व्याख्यान पवित्र आत्मा के द्वारा हो पिता, ताकि लोग जो देखने वाले उनके ये वचन कानों तक सुने और हृदय में सके, और जितने भी पापों में है वो सब आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हमारे अपने ज़ुबान की चौकसी करना, मन की चौकसी करना, करता हर एक वर्ड तेरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, देखिए पाप तो बहुत किस्म के हैं, है ना? पाप की परिभाषा तो बहुत सारी है। तो लेकिन 5 पाप प्रभु ने बताया, 5 गिनती के जो सामने लेके आए हैं, ऐसे पाप जो मनुष्य को नहीं दिखते, शायद इसका पता भी नहीं चलेगा किसी को कि मनुष्य क्या करता है, प्रभु जानता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। बाइबल के हवाले से एक वचन है बहुत सारे, लेकिन परिभाषा पाप की बताऊंगा परमेश्वर के उपस्थिति में कि वो कौन से पाप है। जो 5 पाप बताए प्रभु ने, जो मनुष्य नहीं पकड़ में नहीं आते, जैसे कोई शक भी नहीं कर सकता, और शैतान उन पापों में डाल के रखता है मनुष्य को। बिल्कुल, शैतान उस पाप से बाहर निकलने ही नहीं देता, है ना? देखिए अगर इंसान सिगरेट पी रहा है पता चल जाएगा,
धुआं फैल जाएगा, खुशबू आ जाएगी। इंसान शराब पी रहा है, पता चल जाएगा, बदबू आ जाएगी, पता चल जाएगा, छुप नहीं सकते पाप। जुआ खेल रहा है, पुलिस पकड़ जाएगी, पता चल जाएगा, है ना। इन पापों के बारे में उजागर होना कोई बड़ी बात नहीं। गुटखा खा रहा है ना, वेश्यागर्दी के पास जा रहा है, पता चल जाएगा, है ना, कभी ना कभी तो पता चलेगा। लेकिन 5 ऐसे पाप जिसका पता लगाना अनहोना है, यानी कि पता भी लग जाएगा तो शायद घर वाले भी शक ना करें, और वो हमारे अंतर्क्रिया में बसे रहते हैं, और शैतान वहाँ पे पाप करवाता है जहाँ पे उम्मीद नहीं होती। बड़ा बेहतरीन और बहुत कितना सचेत करने वाला वचन है। हिम्मत और सामर्थ्य की ज़रूरत है इस वचन को सुनने के लिए। और मैं ये नहीं कह सकता पूरी दुनिया इस पाप में, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस पाप से अछूते है। हर पाप इंसान आपके लाइफ में मैच कर सकता है, कोई सा भी, और नहीं कर रहा तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिस पाप के बारे में प्रभु बता रहा है उस पाप से हम होके भी आए हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं होके आए। आज इन पापों की परिभाषा के लिए प्रभु हमें उजागर करेगा और बड़ी खूबसूरत के साथ और इस बात के बताएगा। बड़ा सचेत करने वाला ये संदेश है मेरे भाइयों, बहुत सचेत करने वाला संदेश है, आंखें खोलने वाला संदेश है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों का आगमन हो ताकि सुने और आज इन पापों से 5 ऐसे पापों से सावधान हो। और ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। आज जो इन पापों से आज़ाद हो जाएगा दुनिया में वो विजय पालेगा। हो सकता है शैतान आपको मना करेगा संदेश सुनने के लिए, वो कहेगा मत सुन, है ना, क्या कहेगा, ये संदेश मत सुन। क्यों नहीं सुनो? क्योंकि उसे पसंद नहीं है कोई आनंद जीवन में बारिश करे, आनंद जीवन का हिस्सा बने, आनंद जीवन का परमेश्वर के लिए करे। वो पाप में रहना चाहता है, पाप में उलझाना चाहता है, इसी में रहता है इंसान, है ना। आज इन बातों के लिए परमेश्वर ने सुबह से मुझे बोला, और यही मैं उत्सुक था, इस समय का इंतजार कर रहा था कि कब मैं इस बात को मैं डिस्कस करूं कि कौन से ऐसे पाप 5 है तो बहुत सारे, लेकिन 5 परिभाषा प्रभु ने बताई। और ये इस ज़माने के सबसे कहते हैं ना हिट करने वाले पाप है, जिसे कहते हैं शैतान के नंबर 1 पाप। और वो चाहता है कि इसी में इंसान उलझा रहे और बाहर ना निकले। आज अपने माँ बाप, यानी कि अपने माँ बाप से जो बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, भाई बहन से सबसे निवेदन करता हूँ आज इस प्रार्थना को अपने घर पे दिखाना, डाउनलोड करके कैसे करके अपने माँ बाप सबके सामने। और माँ बाप से विनती कर रहा हूँ इस संदेश के बाद आज अपने बच्चों को आज आप देखोगे, टेस्ट करोगे, ठीक है। यानी कि आज इस संदेश के बाद आज आपकी खुलेगी तो बुरी बात नहीं है अपने बच्चों के मोबाइल चेक करना, बुरी बात नहीं है अपने बच्चों के लिए जिज्ञासा करना, जानकारी लेना, इंक्वायरी करना, कोई बुरी बात नहीं है। अब माँ बाप को आपका अधिकार है, अगर बड़ा भाई सुन रहा है, बड़ी बहन सुन रहा है, छोटे भाई के लिए आपका ये अधिकार बनता है, उससे पूछे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कहाँ जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन में भी पाप हो रहे हैं, है ना, बड़ी सुनने वाली बात है। तो ये अधिकार है आपका, ये अधिकार प्रभु ने मुझे दिया, आपको भी दिया है। हम घर में पूछ सकते हैं तो रात में कहाँ जगा, किस टाइम ऑनलाइन हुआ, क्यों हुआ, कौन है वो, कोई पहरे नहीं दे रहे। लेकिन अगर आपने आज ढील कर दी तो शैतान इसी ढील का फ़ायदा उठा लेगा और फिर देर हो जाएगी। फिर इंसान यही कहेगा मम्मी पापा हमने पहले नहीं पकड़ा, आपने पहले नहीं बताया, ये है। और खासकर टीनेजर यानी कि 13 साल 14 साल के जो बच्चे हैं, बड़े माँ बाप से मैं निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों का ज़्यादा सतर्क रहे। नेट पे शैतान का शिकंजा है, और आज हर इंसान के जीवन में उस 5 पाप के बारे में जब प्रभु बताएगा तो सुनना मेरे भाई मेरे बहनों कि क्या है वो चीज़। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना वचन में जाएंगे। प्रभु इस बात के बारे में, पाप के बारे में हमें बताएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, वचन निकालें। एक बहन ने कहा था कि जब मैं वचन पढ़ूं तो इंग्लिश में भी बोलूँगा, तब उसका सेंटेंस इंग्लिश का। तो आप लाइव प्रार्थना देख रहे हो मेरी, तो आपको मैं बताता हूँ। भजन संहिता है ना 19 यानी कि 19 और उसका 12वां पद यानी कि 12 पद, ठीक है, वर्सेस 12 है, और उससे पढ़ेंगे। और क्या लिखा है इस पद में? आज जितने भी सुनने वाले हैं, मैं फिर कहता हूँ, आज अपने माँ बाप, अपने बड़े भाई सबको बिठा लो। बहुत महत्वपूर्ण सचेत करने वाला वचन है, आंखें खुलने वाला वचन है, और आपको नहीं पता चलता कि हम कब पाप में गिर जाते हैं। तो जितने भी भाई बहन हैं, ये आपका आधा पौन घंटा वेस्ट नहीं जाएगा,
आज जितने भी आधा पौन घंटा प्रभु ने दे दिया इस संदेश को, वो पार हो जाएगा भाई बहन इस महापाप से, दुनिया से। और 5 पाप के बारे में पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा कहीं मेरा घर में कोई ऐसे 5 पाप का गुलाम तो नहीं है, 5 पाप के अंदर तो नहीं। और ये भी पता चल जाएगा कहीं हम भी तो 5 पाप के अंदर तो शामिल नहीं है, और थे तो क्षमा मांगोगे। ठीक है, आज प्रभु आज़ाद करेगा। वीडियो को शेयर करते रहे, हर एक इंसान वीडियो को शेयर करता कि आपके जीवन में परमेश्वर की बढ़ोतरी हो। वचन कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। जैसे मैंने कहा कि अपने आप को कोई नहीं देखता ना, अपने आप को कोई नहीं देखता। मैं गलत हूँ, दुनिया को देखते हैं, बड़ा आराम से बोल सकते हैं देखो लड़की गलत जा रही है, देखो लड़का गलत जा रहा है। अपने आप को नहीं बोल सकते, अपनी बेटे को नहीं बोल सकते ना, अपनी बेटी को नहीं बोल सकते है ना, दूसरों की बेटी पे जल्दी हुक्म लगा है। कह रहे ये बात नहीं है ये वाली, है ना, ये बात तो है ही, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है इस बारे में, अपने भूल चूक कौन समझ सकता है। अब याद रखना वचन है हमारे और आपके लिए, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। दाऊद कहता है भजन संहिता 19 इसका, और लेसन नंबर 19 वर्ष नंबर 12 में क्या लिखा है, भजन संहिता 19 उसकी 12 आयत में क्या लिखा है, अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है। दुनिया के पाप देखते अपने नहीं दिखते। मेरे गुप्त पापों से तो मुझे पवित्र कर। पाप नहीं पापों, यानी कि बहुवचन 2, 4, 10, 15 कितने भी हैं, तो 5 बोले प्रभु ने, वो चीज़ बताऊँगा। फिर 13 में क्या लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, कि वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊँगा और बड़े अपराधों से बचा रहूँगा। मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरी सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा मेरी परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझ आया आपको इस वचन का मतलब। 2 बार दाऊद ने पापों के बारे में बोला है, और पाप अधर्म में बढ़ जाते हैं। गुप्त पाप में बोला, फिर मैं पढ़ूंगा, तू अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, तू मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। गुप्त पाप है ना, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचूंगा। आइए प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आशीष बरकत है। बड़ा इंपॉर्टेंट वचन दिया है प्रभु ने। गुप्त पाप, 5 गुप्त पाप कौन कौन से हैं, अब मैं उसका एक एक करके बताऊंगा। अब डायरी ले ले और पेन ले ले, नोटबुक ले ले, लिखिए इस बात को। ठीक है, 5 ऐसे पाप जो दुनिया नहीं देख पाती, और आजकल के ज़माने में वो कर रहा है शैतान, और वो मेरे पे कॉल भी आती है, और मैं को बताना मेरी प्रैक्टिकल लाइफ हर चीज़ से गुजरी हुई है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आजकल के टेक्नोलॉजी से, यानी कि मोबाइल से, है ना। आजकल का मोबाइल लॉकडाउन में भी पाप करवा रहा है। क्या हमें पता चल सकता माँ बाप को कि इसके बाद फ़ोन ही क्या कर रहा है, क्या कर रही है ना। क्या अब पता चल सकता है मेरा बेटा किससे बात कर रहा है, हम मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कोई नहीं जानता। ये गुप्त पाप है ना, कोई नहीं जानता। अगर हम अपना फ़ोन लेके 10-15 मिनट कहीं खड़े भी हो जाए, आधा घंटा कहीं भी, तो कोई पे शक नहीं कर सकता। कॉलिंग का नहीं कह रहा हूँ, कॉलिंग पे तो इंसान कह सकता है लड़की से बात कर रहा होगा, वीडियो में हम क्या देखते हैं, चैटिंग किससे कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप को बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या बोलते हैं, सर्दी के टाइम पे कभी भी मम्मी तबीयत ख़राब है, आज मैं जल्दी सोऊंगा, है ना, आज मैं 9 बजे सो जाऊँगा, आज मैं 9 बजे सोऊंगी। माँ बाप बड़े भोले होते क्या कहते हैं, नहीं नहीं आज मेरी बेटी को जगाना नहीं, वो जल्दी सोएगी, उसका समय दर्द है। क्या हम जल्दी सोते हैं? हम रजाई में मुंह ढककर या करके हमारे फ़ोन में हाथ में होते हैं। हम नाइट का इस्तेमाल, नाइट आने का यानी कि रात होने का इस्तेमाल करते हैं, और वो पाप को बड़े आराम से करते हैं। चैटिंग, अडल्ट चैटिंग और पॉर्न मूवी, ब्लू फिल्म, है ना, इसको बड़े आराम से देखते हैं। ये हल्ला नहीं मचाएंगे, ये बदबू नहीं फैलाएंगे, है ना। ये साइलेंट पाप है, गुप्त पाप। और आप बड़े आराम से सुबह उठोगे, नॉर्मल हो गए, हम ठीक हूँ, हाँ ठीक है ना। तो इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। आज सभी, मैंने कहा ना, अपने बच्चों के बारे में आप देखना, यूट्यूब या किसी भी पॉर्न मूवी या कोई भी अगर देखते हो तो हिस्ट्री चेक करना, देखना कि किससे बातें कर रहा है, कहीं अपराध में तब्दील ना हो जाए। याद रखना, आज फ़ोन वो देख रहा है,
आज आपकी बेटी टीनेजर हो सकती है, आज उसके हाथ में फ़ोन आया है, उम्र है 15 साल की, शैतान की फेवरेट उम्र होती है वो बिगाड़ने की है। परमेश्वर को लोग चाहिए उम्र में जवान, शैतान को भी चाहिए ताकि वो खून चूस ले। और शैतान जब तक बर्बाद नहीं करता छोड़ता नहीं, बर्बाद करने के बाद जब बीमारी शरीर में आ जाती है वो छोड़ के चले जाता है, फिर शैतान को उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसका काम हो गया। तो आज गुप्त पाप का पहला है हमारा मोबाइल फ़ोन। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे चैटिंग करते हैं, ये हल्ला नहीं बचाएंगे, है ना। ये चीज़ पता नहीं चलेगा किसी को भी। आप इस लॉकडाउन में आप किसी से मिलने नहीं जा रहे, है ना, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आप आधा घंटा पौन घंटा का किसी को दे रहे हैं गंदी चैटिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, है ना। बेविचार नहीं हो पा रहा, लेकिन बॉयफ्रेंड क्या करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो एडल्ट चैटिंग के लिए डिमांड करेंगे, और बहनें ऐसा करने पर मजबूर हो जाती है, पता नहीं क्यों, है ना, क्योंकि शरीर के भूख है तो वो चीज़ करेंगे, है ना। तो ये चीज़ गुप्त पाप है, साइलेंट, जिसे इंसान इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकता। हो सकता आपका एक रूम हो, आप पढ़ाई के बहाने आप घर में बैठे हो, है ना, आपकी तो मम्मी ये कहेगी मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो आधे घंटे में आप क्या कर रहे हो मेरा खुदा और आप जानते हैं, है ना। आप पढ़ाई के बहाने, आप गेम खेलने के बहाने, आप कुछ भी करने के बहाने आप अपने मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हो, उसको गंदा कर रहे हो, और अपनी हवस को मोबाइल के जरिए, ठीक है, क्या कर रहे हो, आप अपना काम पूरा कर रहे हो। और ये इससे बदबू नहीं आती। मैंने कहा ना, सिगरेट, शराब, जुआ पकड़ लेता है इंसान, इसको कैसे पकड़ेगा। माँ बाप को नहीं पता मेरा बच्चा क्या, शायद आपको पता नहीं, मैसेज आया, पढ़ नहीं पाए आपके माँ बाप, आपने डिलीट कर दिया, लेकिन आपको पता है वो डिलीट नहीं हुआ, फिर से मैं उसको वापस पढ़ लूँगा, है ना। आप बड़े चंट होकर अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना देते हैं ना। तो ये चीज़ एक बहुत बेहतरीन है जो प्रभु ने बताई है। पहला पॉइंट क्या है कि हम जैसे जैसे बढ़ूंगा वैसे वैसे पाप की परिभाषा डेंजर होती चली जाएगी, है ना। पहली बात है, पहला पॉइंट है, जो अंधे का जो दिखता नहीं है वो है हमारी अश्लील वीडियो, यानी कि हमारे फ़ोन के द्वारा गुप्त पाप। नहीं देख पाएगा, नहीं पकड़ पाया, है ना। मैं भी था इस काम में, कौन पकड़ पाया, कोई नहीं पकड़ पाया, कौन पकड़ पाएगा, है ना, कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन प्रभु जानता है। सेकेंड, ठीक है, तो आपके पास है, आपके बच्चों जो भी आपके घर में है, आप मोबाइल पे चेक करो कि मेरी बेटी किससे बात करती है, मेरा बेटा किससे लगातार, अगर फ़ोन में टच है, अगर वो लगातार फ़ोन में है ना, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन, मैं आपको शक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका ये राइट है। अगर आप अपना अधिकार नहीं करोगे तो शैतान अपना अधिकार करेगा और वो आपको बच्चे को दूर ले जाएगा और अपराध हो जाएगा। फिर वो क्या कहेगा, मम्मी मेरी आपकी बहू यहाँ पे आ गई, बेटे की आपका दामाद यहाँ पे आ गया, यानी कि मैं आपसे शादी करने वाली हूँ, ऐसा। फिर क्या हुआ, बहनें क्या करती है, सुसाइड पॉइंट फ़ोन करती है कि भाई मैंने अपनी वीडियो उसको दे दी, अपनी अश्लील फ़ोटो उसको दे दी, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। फिर अपराध जब होता है तो अपराध से हल्ला मचाता है ना। पहले पाप कर लिया, गुप्त पाप कर लिया, साइलेंस पाप कर लिया, कुछ नहीं हुआ। सेकंड बात आती है, पर एक बहुत परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बात है जो आज प्रभु ने इस वचन पे बोलने के लिए बोला है। बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत बड़ा। वो पाप आता है जो आजकल है, और शायद उसकी संख्या ज़्यादा भी है, कम भी, मुझे नहीं पता, लेकिन है संख्या, है ना। वो आता है, नहीं इसकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि जो सेकंड है, अब वीडियो देखने के बाद जो पाप का दूसरा पॉइंट आता है वो है हस्त महसूस करना। सब समझते हैं इस बात को, या बहुत गौर से सुनने वाला है। आपको पता है ये पाप बिना मोबाइल के भी था और आज के डेट में भी है। क्या इस पाप को कोई हल्ला मचा सकता है? मैं फिर कहता हूँ, चाहे वो बहनों के अंदर हो, चाहे वो महिला के अंदर हो, चाहे भाइयों के अंदर हो, जिसे बोलते हैं हस्त महसूस, जिसे बोलते हैं मर्तबेशन, है ना। ये एक ऐसा पाप है जो दुनिया नहीं पकड़ पाएगी, कोई नहीं पकड़ पाएगा। आप 5 मिनट 10 मिनट के पाप में आप फंस जाते हो, अपने शरीर को गंदा करते हो। एक बहन का मेरे पास फ़ोन आता है, मैसेज आता है, जब सुनना बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। शैतान की आज हार है, आज जो इस संदेश को सुन लेगा शैतान की हार है आज, और आज की जीत है, आपके परिवार की जीत है आज की इस वचन के द्वारा, आमीन। दूसरा पाप है हस्त महसूस। मैंने आपको बताया ना, इस पाप के बारे में पैदा होते ही इंसान जब बड़ा होता है सीख जाता है। कहाँ से सीखता है पता नहीं, कुदरती गुण कुछ भी लगा लो, अपने आप ही ऐसा आता है, लेकिन आता है। और जैसे जैसे बढ़ता है इंसान इस पाप की अति हो जाता है। मोबाइल है आज, लेकिन आज से 10 साल 20 साल पहले जब मोबाइल का क्रेज़ नहीं था, जब भी इंसान हस्त महसूस करता था, पाप करता था, इमेजिन करके पाप करता था, है ना, आज भी करता है।
अब इस बारे में जब एक बहन का मैसेज मेरे पास आता है तो वो कहते भाई ये भी पाप होता है, ये तो मैं करती हूँ, ये भी पाप होता है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था ये तो हमारी खुशी है। आज यही शैतान कहता है, यही शैतान बोलता है अरे ये पाप नहीं होते, तो अपना तो नुकसान कर रहा है। ये मुझे भी बोलता था। मुझे प्रभु ने आज़ाद करा, आज आप भी आज़ाद होंगे। आज कोई भी देख रहा है, इसे बिल्कुल ओपन करके देखिए, टेंशन ना ले, बच्चों के सामने, सबके सामने देखिए कि वचन आज प्रभु आपके अंदर के शैतान को हराएगा। आज उस शैतान को हराएगा जो आज अभी तक नहीं हार पाया, और शायद इस बारे में कोई जानता नहीं है। लेकिन प्रभु बोलता है संदेश को बोलने के लिए, ये ऐसे संदेश है जो कानों को हिम्मत चाहिए सुनने के लिए, और विश्वास करने, इसको झेलने के लिए जिगर चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, सामर्थ चाहिए प्रभु की। वो चीज़ें आज जो आधा कौन घंटा इस समय दे देगा मेरे भाई, वो ऐसे पापों से आज़ाद हो जाएगा जो दुनिया के नज़र में नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में हम डेली करते हैं। तो मेरी बहन, मेरे भाइयों, अगर आप इस हस्त में पाप से दुखी है तो आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको आज़ाद करेगा। कॉल आती है, मैसेज आता है, मैं इस बात का गवाह हूँ, मुझे सबूत देने के लिए। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, ऐसे पाप जिसे दुनिया नहीं देखती। आपको क्या, उसको पता है क्या हम क्या कर रहे हैं, लैट्रिन में जाके क्या कर रहे हैं, कुछ में खा के क्या कर रहे हैं, सोच कर क्या कर रहे हैं हम अपने कमरे में, अपने अश्लील वीडियो। क्योंकि जब हम अश्लील वीडियो देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये पाप करेंगे, है ना। और इस पाप से हमें नुकसान होगा, पाप से कोई भी नुकसान होगा। तो ये दूसरे नंबर पे पाप है, जो महापाप है। इससे ना तो माँ बाप पूछ सकते हैं बेटा तो ये पाप तो नहीं करता, माँ बाप खुद नहीं पता होती है ना, बेटा अपने पाप कर रहा है, बेटी अपने पाप कर रही है, ये पाप किसी को नहीं पता। लेकिन आज प्रभु ने बोला है आपके लिए, मेरा नंबर ऊपर है, शर्माना नहीं, डरना नहीं। कोई भी पाप से, 5 पाप से अगर आप गिरफ्त है, आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, बिल्कुल करोगे। एक पेशेंट डॉक्टर के सामने कुछ नहीं छुपाता, आज आपको नहीं छुपाओगे, प्रभु यीशु मसीह में आज़ाद होना है। तो तीसरे पॉइंट आपको समझ के, दूसरा पॉइंट क्या है, ये कोई नहीं देखता, है ना। हस्त में सुन को मर्द सब जानते हैं, हस्त में सुन को क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सबको पता है। आप ये बात मत कहना अरे भाई ये तो नहीं पता, सबको पता है। दूसरी बात, इस बारे में क्या कोई बता सकता है, नहीं बता सकता ना। कोई शक कर सकता है, कोई इसकी बदबू आती है, कोई इसका हल्ला उठता नहीं उठता ना। ये साइलेंट पाप है, और शैतान इसमें आपको डाल के रखता है उम्र भर तक, है ना, उम्र भर तक डाल के रखता है। याद रखना, हम सोचते शादी वाद होंगे, नहीं होंगे, ये एक ऐसी आदत है। तीसरा पॉइंट, आप देख सकते बेबाक होके, बिल्कुल बेहोश होके इन बातों को आप दिखा सकते हैं परमेश्वर की, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो इन पापों से कहीं ना कहीं गिरफ्त होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जो इन 5 पापों में कोई एक भी इंसान ये कह सके मेरे घर में ये पाप नहीं होते या नहीं हुए होंगे। परमेश्वर जानता है। और आप अपने बेटे पे बिलीव कर सकते हैं, बेटे पे। अगर आप अपने बेटे भाई से पूछो या अपने आप से पूछो तो आप कहोगे वाकई में ऐसा पाप हम कर चुके हैं, है ना। तीसरा पॉइंट जो आता है, इमेजिंग, दिमाग की सोच के पाप करना, है ना। किसी भी लड़की जा रही है, तुरंत सोच लेना फिजिकल के बारे में, है ना, उसके शरीर को देखना, यानी कि गुप्त पाप। अपने घर में बैठे किसी के बारे में सोचना, ये भी कोई नहीं देखता। हमारे मन की कौन देखने वाला है, प्रभु जानता है। ये भी पाप है ना। किसी के मन में पड़ती विचार करना, किसी के मन में पड़ती सोचना, किसी के मन में पड़ती, जब हमारे मोबाइल फ़ोन नहीं होते तब सोचते थे, जब हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती हम सोचते कि यार ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, है ना। तो उसको लिए हम जब नहीं बन पाते उसके लिए हम क्या करते हैं, सोचते, कल्पना करते। माइंड में पाप, दिमाग में, चाहे माइंड का पाप विचार का हो, चाहे किसी को मारने का हो, किसी को ठगने का हो, किसी को किडनैप करने का हो, ये सारे पाप यहाँ से आते हैं। ये किसी को नहीं दिखते। आप अपने दोस्त के घर जा रहे हो, बैठे हो, दोस्त की बहन आई, आपने तुरंत उसके बारे में जो सोच लिया, हल्ला नहीं मचा वहाँ पे। सब चार इंसान बैठे हुए, आप पवित्र बैठे ऐसे बैठे हुए हो, दोस्त के साथ बैठे हुए हो, हाँ ये मेरी सिस्टर है, तेरी बहन क्या, मेरी बहन है, ऐसा मुंह से बोल रहे हो। लेकिन उसको आपने देख लिया और तुरंत मन में अपने विचार करिए कि इससे मैं अपने हासिल करके दिखाऊंगा। ये बात मन में पाप आता है, ठीक है। मोबाइल से स्टार्ट हुआ, हंस महसूस स्टार्ट हुआ, अब आ गया मन में, तो मन के पाप। ये नहीं बेविचार, आप किसी को ठगना चाहते हैं, किसी को लूटना चाहते हैं, तो मन क्या सारा केंद्र बिंदु ये बनता है। बाइबल इस बात कहती है कि वचन कहता है, अब यहाँ पे बात आती है, वचन क्या कहता है
वह दाऊद कहता है कि मुझे गुप्त पापों से बचा ले, यही पाप है ना, ये 3 हो गए। और एक चीज़ और लिखा है कि मैं मुझ पर प्रभुता न करने पाए। और डिटाई की पाप है, हर्ष महसूस डिटाई है। आप रोज़ हर्ष महसूस करते होंगे, आप रोज़ ये कहते होंगे आज पाप नहीं करूँगा पिता, आज नहीं करूँगा, 2 दिन हो गए बस अब नहीं करूँगा। आप तीसरे दिन फिर करते होंगे। आप बार बार जिस पाप को मना करें बार बार वही पाप करते होंगे, बार बार जिस बात को मना करें बार बार वही करते होंगे, कि आपने अभी तक उस पापों को गुप्त रखा है, बताया नहीं। बताओगे आज़ाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अपने पापों को बताया नहीं, तो आप खुद छोड़ना चाह रहे हो, आप खुद इस बात चाह रहे हो कि नहीं आज मैं मोबाइल फ़ोन में गंदी फिल्म नहीं देखूंगा, आज मैं उससे बात नहीं करूंगा। आपने नंबर ब्लॉक कर दिए 2 दिन 3 दिन तक। फिर मन में क्या हुआ, हड़बड़ी से मची, फिर बात करने लगी। आप फिर मोबाइल में चला गया हाथ, फिर अश्लील वीडियो देख ली, फिर आप लाइट में गए हंस महसूस कर लिया। आपने मना करा, फिर रोओगे आप, फिर उदास होगा, क्यों कर लिया, पछताओगे। कब तक? हफ्ते में 2 बार पछताओगे, 4 बार पाप करो, है ना। तो ये है ढिठाई के पाप जो नहीं जाते। अब तीसरा बात क्या है, आप नहीं सोचोगे, लेकिन मन में तो पाप है, मन में पाप है, दिमाग में पाप है, आपके मोबाइल में पाप है, दिमाग में पाप आया, मोबाइल में आ गया, मोबाइल से हाथ महसूस में आ गया, है ना। तो इन पापों के बारे में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं दिखते। साइलेंट, टॉप साइलेंट पाप है ये, गुप्त पाप। इस बारे में आप ये नहीं कह सकते मेरा बेटा नहीं करता, मेरा बेटा बहुत शरीफ है, मेरी बेटी बहुत शरीफ है। आपको दिखता अच्छी बात है, लेकिन शैतान इन पापों को करता, क्योंकि शैतान भी कहता है कि ये पाप कर ले, कोई नहीं देखता। मुझसे भी कहा था, है ना। आज अब 2 पाप, और आप इन 2 पापों के सुनकर आप क्या तो रो जाओगे, या मतलब आप क्या करोगे मुझे नहीं पता। 2 पाप, चौथा और 5वां नंबर बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। शायद आपने कभी सुना हो या देखा हो, आप सुनना। वचन कहता है कि अपराध, अब पाप क्या बनेंगे, अपराध बनेंगे। और ऐसे पाप जो शायद दुनिया शक नहीं कर सकती, माँ बाप कभी शक नहीं कर सकते, माँ बाप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, दुनिया शक नहीं कर सकती। बेशक दोनों को साथ देख रही है, दोनों में ये कॉमन बात है, और बहुत ज़बरदस्त सही है, और ये ऐसा हुआ है। बाइबल भी इस बात की गवाह है। आज प्रभु आपको इन 5 पापों से आज़ाद करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने लिख लिया है। चौथा नंबर मैं को कहा ना, ये पाप आपने शायद देखा हो अपनी आंखों से या नहीं देखा हो, लेकिन मैंने देखा, प्रैक्टिकली भी देखा, सब कुछ देखा। चौथे नंबर का पाप, गलत संबंध। आप कहोगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, दोनों में 5 चौथे 5वें पाप में ये कॉमन है, लेकिन फ़र्क है रिश्तों का। चौथा पाप, आपने कभी सुना होगा इस बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह सब सुनते हैं, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी बॉयफ्रेंड है ना। हम भी बने थे कभी, हमारी गर्लफ्रेंड बनी थी, आपके बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, कुछ भी हुआ होगा। 5 की बात बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। लेकिन चौथे नंबर का पाप आपके होश उड़ा देगा। चौथे नंबर और 5वां आपके होश उड़ा देगा, और आपको सोचने में मजबूर हो जाएगा क्या ऐसे भी आज दुनिया में, और ये फेवरेट पाप है, और शैतान की फेवरेट पाप है, और परमेश्वर के ये टारगेट है, इसको नष्ट करना है यीशु मसीह के नाम में। आज इस फेवरेट पापों को नष्ट करेंगे हम, जो शैतान के, जो इस दुनिया में आ चुके हैं, इंडिया में आ चुके हैं। क्या है चौथा नंबर का पाप, जिसे बोलते हैं समलिंग संबंध। शायद हमने सुना होगा, वो देखा भी होगा। सर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आज़ादी दे दी, यानी कि लड़का लड़के से, लड़की लड़की संबंध है। शायद आज नई बात आप सुन रहे होंगे, पहली बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन ये गलत नहीं है, यानी कि ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये ऐसे पाप दुनिया में है, और ये कॉलिंग मैं कहता हूँ इतनी आती है। एक बहन है, और उसने मुझसे जब बात कही कि भाई मेरा फिज़िकल हुआ, एक बहन ने मेरा फिज़िकल हुआ, यानी कि मेरे से व्यभिचार हुआ, किसी लड़के ने नहीं करा, एक लड़की ने करा। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इस बात में हम, जो अश्लील वीडियो देखता है वो सारे पाप देखता है, ये भी पाप देखता है ना। अब मान लो ये वाली बात मैं आपको जो कह रहा हूँ समलिंगता की, यानी कि एक लड़का एक लड़की संबंध, एक लड़की लड़की संबंध। अब इन पापों को कौन चेक करेगा? सपोज करो आप एक घर में हो, आपकी 3 बेटियां हैं, एक बेटी एक अफेयर करती है अपनी सहेली से, अपनी फ्रेंड से, कौन चेक कर लेगा? चाहे वो आपके बेटी के रात भर रूम में रहे, है ना। आपको एक लड़की तो रह रही है मेरी बेटी के रूम में, मुझे क्या शक है ना। आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड है आपके बेटे का, है ना, तो कैसे शक करेंगे आप? अरे मेरा दोस्त, मेरा लड़का तो मेरा लड़का दोस्त है भाई, वो 2 दिन बाहर है, 3 दिन बाहर रहे,
लेकिन महापाप हो रहे हैं भाई बहनों, रोंगटे खड़े करने वाले, ये साइलेंट पाप है, इसे पकड़ना दिखते नहीं है। ये दुनिया के दोनों बेस्ट फ्रेंड है भाई, बड़ी दोस्ती है दोनों में। अरे दोनों लड़कियां बड़ी दोस्ती करती है, यार बेस्ट फ्रेंड है ये अंदर क्या चल रहा है क्या कोई पकड़ सकता है? मैं कहता हूँ कोई नहीं पकड़ सकता, परमेश्वर जानता। आज परमेश्वर पकड़ लिया पाप को, और पता चलता है कि दोनों शादी कर रहे हैं। एक भाई का फ़ोन आता है मेरे पास, वो क्या कहता है मुझसे पता है? भाई मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे एक जीवन साथी चाहिए, एक लड़का। सुनने वाली बात है ना, एक नहीं 2-3 फ़ोन मेरे पास आए, और शायद बहनों की भी आए, है ना। अब इस बारे में बताओ आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर में है, देखिए इस बारे में शैतान बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है लड़के लड़कियों को फिजिकल के लिए। आज लड़के का शरीर लड़की को नहीं, लड़के का शरीर लड़की को नहीं, लड़की लड़की कर रहा है। उसे पता है कि इसमें कोई शक भी नहीं करेगा, और पाप बड़े प्यार से होंगे, बेधड़क होंगे, कोई भी शक नहीं कर सकता। चौथे नंबर का पाप है ये। 5 मैंने कहा ना, 5 ऐसे पाप जो दुनिया नहीं देख सकती, दुनिया शक भी नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ घर का कोई मेंबर शक नहीं कर सकता। अब लड़की लड़की एक रूम में है, रात भर वो सोएंगे, भाई दोनों सहेली है, दोनों पढ़ रही है, लेकिन फिजिकल हो रहा है रात में, लड़का लड़का फिजिकल कर रहे हैं। ये हैरान और बहुत चक्का पाप है, ये है दुनिया। तब भी ये सारे पाप जब दुनिया में आ गए, प्रभु ने कोरोना वायरस भी दुनिया में छोड़ दिया। क्या करता? पाप बढ़ गए थे, पाप के कारण पाप की मजदूरी में मृत्यु है। इंसान समझता नहीं, है ना। लड़का क्या कि लड़की क्या कहती है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, है ना। लड़का कहता है मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। तो ये चीज़, ये मेरे भाई मेरी बहनों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस दुनिया के। आप सतर्क रहे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, शैतान इतना चंटे कि अगर आप ये कह रहे हो मैं लड़के से दूर हूँ, लड़की से, तो शैतान आपको कहीं ना कहीं ऐसे पाप में फंसा देगा जो आप फंस जाओगे और निकल नहीं पाओगे। जब वो बहन का मेरे पास फ़ोन आया आज से 1-1.5 साल पहले, तो जब उसने मुझे बताया, और 1 साल तक उसका अफेयर चला। अब वो लड़की उसका फिजिकल हर 2 से दिन करती थी। अब ये लगा लो, एक लड़की तो कौन चेक करेगा? वो खुद हैरान है कि शैतान इतना बड़ा जाल कह रहा मेरे साथ कि भैया मैं इस काबिल नहीं हूँ, मतलब अब मैं क्या बोलूँ। तो उन्हें खुल के बात बोली, उसको हिम्मत हुआ। मैं सबको फ्रीडम क्यों देता हूँ? हम गुप्त पापों को छुपा के रखते हैं, इसलिए वो नासुर बन जाते हैं। खोल दे उसे, आज़ाद हो जाएंगे। एक किस्सा सुनाता हूँ 5वें पाप से बोलने से पहले। एक परिवार में 4 जने थे, मम्मी पापा भाई बहन। भाई बहन सेम उम्र के थे, मतलब 14-15 साल ऐसे ही समथिंग। तो भाई से पड़ोस की मुर्गी मर जाती है। सुनना बड़ी गौर की बात है, किस्सा है। भाई से पड़ोस की मुर्गी मर जाती है क्रिकेट खेलने में। अब वो क्या करता है, मुर्गी जल्दी से लेता है और दफनात कर देता है। अब बहन देखती है, बहन देख लेती है कि मेरा भाई मुर्गी दफना रहा है। अब वो भाई के पास जाके कहती है, भाई तू मुर्गी दफना रहा है, मुर्गी तूने मार के गाड़ दी, मैं पापा को बोल दूँगी, मम्मी को बोल दूँगी, तुझे बहुत मारेंगे। अब वो भाई मजबूर हो जाता है, कहता बहन ऐसा मत कर, मेरी पिटाई होगी, तू जो बोल मैं करूँगी। तो कहते अच्छा तो सारे बर्तन दो, काम करा, यानी क्या अपना किचन का सारा काम करवाती है। अब 1 हफ्ते में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, जो काम डबल करता है, होमवर्क भी कराती है। अंत में उसके मन में एक बात उठती है, कहता मैं घुट के मर रहा हूँ, एक बार मार खा लूँगा तो क्या हो जाएगा। अपने माँ बाप के पास जाता है, रोता है, और माँ बाप कहते क्या हो गया बेटा, किसने मार के? नहीं, पड़ोस की मुर्गी ऐसे मर गई और इसके लिए मैं हूँ। पापा हंस के जवाब देते हैं, अरे बेटा 1 हफ्ते पहले 1 हफ्ते बाद बता रहा है, तू जब भी बताता मैं तो 10 मुर्गी ला देता। उसका दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि पाप बताने से मन हल्का हो गया। अब फिर वो बहन को नहीं पता कि उसने पाप बता दिया, अपने पाप खोल के। अब वो फिर क्या ऐसे घूम रहा है, बैठ गया ऐसे करके। बहन कह रही देख तू पाप, मैं तेरे पाप बता दूंगी, तेरे को तूने मुर्गी मारी, बर्तन दो। कहता बहन तू क्या बताएगी, मैंने सबसे पहले अपने खुद के पाप कबूल कर दिए, यानी कि बता दिए। आज वही हम करते नहीं हैं, हम अपने पाप को छुपा के रखते हैं, वो नासुर बन जाते हैं। वो शैतान उसी को ब्लैकमेल करते हैं, बार बार ऊपर डालता है। आज जिन्होंने पाप खोला है, परमेश्वर ने उसे आज़ाद कर दिया, हालेलुया। आज मेरी गवाही पूरी दुनिया पे नहीं है, आपके सामने नहीं है। आज हर भाई बहन जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो इस बात की गवाही दे सकता है कि जब भी उन्होंने प्रभु के नाम पे पाप बनाया तो आत्मिक जीवन में स्ट्रॉन्ग आई है, मजबूती आई है, बढ़ोतरी आई है, और पाप दोबारा उनकी लाइफ में कभी प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया। अब बात करते हैं 5वें पाप की। बाइबल के हिसाब से
5 पाप है, हर पाप है ना। वचन कहता भी मैं पढ़ा था ये कि तू मुझे दास को डटा के पाप से वह मुझ पर प्रवर्तन न कर पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचाऊंगा। प्रेज लॉर्ड बहन, प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष दे। भाई बहन सबको आप रिकॉर्डिंग ये सुने, संदेश सुने, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। संदेश सुने, सुनवाएं, बहुत ज़रूरी है, विशेष है ये संदेश। क्या लिखा है 5 पाप के बारे में, अपराध हो जाएंगे। बाइबल इस बात के में बिल्कुल कहती है, आपने पुराने नियम पढ़ोगे और बाइबल इस बात में कहती है, रिश्तों में पाप। समझ गए? रिश्तों में पाप। कैसे रिश्तों में पाप? क्या है रिश्तों में पाप? बाइबल इस बात की साक्षी है। बाइबल इस बारे में कहती है, जब हम रिश्तों में पाप करते हैं तो कोई हमें शक नहीं कर सकता। और रिश्तों में पाप करना शैतान का सबसे बड़ा केंद्रीय बिंदु है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे रिश्ते, प्रभु ने तो बहुत खतरनाक रिश्ते बता रखे, इसमें भी पाप होते हैं। बाइबल कहती है ना, और वचन कहता है ना। और मैं बताता हूँ कैसे प्रभु शैतान रिश्तों में पाप लाता है। जीजा साली में पाप होते हैं, देवर भाभी में पाप होते हैं, है ना। ये एक ऐसे रिश्ते हैं जो प्रभु के बनाए हुए हैं, पाक है, लेकिन शैतान से नापाक करता है, याद रखना, है ना। और बाइबल के हिसाब से हम इन पापों से बच कर रहे। फिर खानदान में पाप, कज़न ब्रदर का पाप, है ना। और अगर वो वचन मैं पढ़ के सुनाऊँ तो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि प्रभु हमें इस पाप के बारे में बताता है। लेकिन मैं पढ़ूँगा जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, तो ये चीज़ है, देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ले व्यवस्था 18 इस गुप्त पाप के और रिश्तों के बारे में। रिश्तों के पाप यानी कि पता नहीं चलता ना। चाचा सोचेंगे अरे मेरी लड़की तो घुमा रहा है, अपनी बहन तो घुमा रहा है ना। फूफा सोचेगा मेरी लड़की घुमा रहा है, मेरी बहन तो है। देवर भाई सोचेगा अरे भाई भाभी तो है ना। बहन सोचेगी अरे जीजा साली तो है। यानी कि ये रिश्तों में शैतान पाप कराता है, व्यभिचार के, और हज़ारों कॉल आती है। और मैंने कहा ना, मैंने हर पाप की लाइफ में देखा है बारीकी से, है ना। कज़न ब्रदर का पाप हो जाता है, सुनने में नहीं आएगा, हो जाता है, होता है, बोले तो होता है। आज खानदान में कितने पाप चल रहे हैं। बाइबल जिस बारे में कहते बात है, देखिए लेवियवस्था में एक साफ लिखा हुआ है, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन उखाड़ने को उसके पास ना जाना, मैं यहोवा हूँ। आप यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे सांस से वचन, लेवियवस्था 18 यानी कि 18 अध्याय, और उसका जब पूरा पढ़ोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ टाइटल, वर्जित न संबंध, यानी कि गलत, महापाप, जो रिश्तों में पाप है। आप क्या बोलोगे, अरे मैं अपनी कज़न को तो घुमाने जा रहा हूँ, है ना, कोई शक नहीं करेगा, अरे बहन होगी इसकी। लेकिन मन में क्या है ना। एक पवित्र रिश्ते को नापाक कर देना, इस पवित्र रिश्ते को मजाक बना देना, है ना, एक पवित्र रिश्ते को एक अश्लीलता में ला देना, ऐसे पाप करते हैं हमारे समाज में, हम शैतान करवाता है। 5वां पाप बहुत टफ है। शायद ये 5वां पाप अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया होगा, शायद हो सकता है आपने सुना नहीं होगा, लेकिन बाइबल इस बात में है। लेवियवस्था आप पढ़ोगे, लेवियवस्था पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है खानदान, यानी कि खानदान में गलत संबंध, कज़न ब्रदर हो, कोई भी रिश्ते में, कोई भी रिश्तों में अगर ये पाप है ना, रिश्तों में पाप, और ये होते हैं, तो शैतान इस पापों के लिए इसलिए करता है। ये 5 पाप क्यों करता है पता है शैतान? इससे उसको खुराक मिलती है और ये पाप जल्दी से पकड़ में नहीं आते। आप बार बार अपने चाची घर जा रहे हैं, बार बार अपने किसी से जा रहे हो मिलने के लिए, कौन शक करेगा आप पे? अरे मेरी बहन तो है वो, है ना। आप बहन बोल रहे हो अपने ताऊ की लड़की को, ताऊ के लड़के को, चाचा के लड़के को, अपनी भाभी को, अपनी साली को, अपने जीजा को, अपने देवर को, है ना। ये रिश्ते प्रभु ने दिए, लेकिन इसी रिश्ते में शैतान क्या कर देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देगा और पाप कर देगा, और कोई शक नहीं करेगा। कोई ये दिखते नहीं है दुनिया में, है ना। आप बड़े खानदान में बड़े प्यार से हो गए। अगर आपके खानदान में अगर आप कज़न ब्रदर है कोई भी, तो बड़े प्यार से आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, है ना, विश्वास करके आप विश्वासघात करोगे वहाँ पे। आज 5 पाप आपके सामने हैं। अगर इन 5 पाप में एक पाप के जीवन में आपके है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे और बेधक होगे। शैतान कितना भी रोकेगा आपको, अब रुकना नहीं। मेरे भाई, आज का ये टफ डिसीजन है ये, और टफ बात है ये। आज ये वचन सुनने के लिए वाक्य में प्रभु की सामर्थ चाहिए, और बोलने के लिए भी प्रभु की सामर्थ चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोल सकता जब तक प्रभु की सामर्थ ना हो। इन 5 पापों की बात रखना, दुनिया नहीं देखती, और शैतान यही पाप आपसे करवाएगा। सारे पाप हैं, लेकिन ये वो पाप हैं जो इंसान
बड़ा होते सीख जाता है और वो पाप अपराध बन जाते हैं, है ना। और वो बहुत बुरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाते हैं हमारी लाइफ जब हम ऐसे पाप में आते हैं। और फिर हत्या, सुसाइड, सारी चीज़ होते हैं इन पापों से। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? दिमाग से। फिर पाप चलते रहते और वो अपराध तक हो जाते हैं। आज मेरे भाई मेरे बहनों, इन पापों से आपको बाहर आना है। इन 5 ऐसे अदृश्य पापों से आपको बाहर आना है। दुनिया नहीं देख पाएगी, घर वाले नहीं देख पाएंगे, शक नहीं कर पाएगा कोई आप पे। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप पाप करते रहो और आपको कोई देखने वाला नहीं है। आज प्रभु ने उन पापों को देखा और मुझे बोलने को कहा और मैंने वो संदेश आप तक सुना दिया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज इतना महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया, मुझे हिम्मत दी। पहली बात मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने पवित्र आत्मा दी पिता और मुझे हिम्मत दी इस संदेश से बोलने के लिए पिता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ। वाकई में ये वो संदेश है पिता परमेश्वर जिसको सुनने के लिए, बोलने के लिए केवल तेरी पवित्र आत्मा चाहिए पिता। हाँ मेरे प्रभु, तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा जो सुनेगा वो आशीष पाएगा, वरन छुटकारा पाएगा उन 5 पापों से। हर पाप से छुटकारा पाएगा, लेकिन वो ऐसे पाप जो दुनिया नहीं देख पाती, जो घर वाले नहीं देख पाते, कोई शक नहीं कर पाता और हमारे जीवन को नासूर कर देते, बीमार कर देते, मृत्यु तक ले आते, सुसाइड कर देते, हत्या तक करवा देते। आज इन पापों से हर भाई बहन को इन पापों में है आज़ाद कर देना पिता, आज़ाद कर देना, आज़ाद कर देना, आज़ाद कर देना पिता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, तूने प्रार्थना सुनी। सभी भाई बहन के जीवन में खुशहाली दे, बरकत दे, आशीष दे पिता, और हर एक के जीवन में बढ़ोतरी दे और सबको पाप बीमारी से बचा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन्होंने पाप का अंगीकार करा, पाप के बारे में बताया, अंगीकार करा, अपने अंगीकार करा और पाप के बारे में अगर कोई मैसेज करा मुझे व्हाट्सएप कोई भी बताएं, तो आज उसका पाप सुनना और बिल्कुल उससे, उस आदत से उसको आज़ाद कर देना, ताकि पाप अपराध ना बन जाए और वो मृत्यु ना बन जाए। इसलिए पिता, हर भाई बहन के, हर परिवार में, चाहे बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, अगर इस पाप से ग्रसित है, तो आज इन 5 पापों के जीवन में कोई जगह ना रहे पिता, बल्कि तेरी पवित्र आत्मा, तेरी पवित्रता, तेरी सामर्थ्य, तेरी प्रेम, तेरी धीरज, तेरी करुणा इनके जीवन में है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, अभी तक संभाला वैसा के संभालना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। इस सामर्थ्य वचन के लिए मैं आपसे फिर कहूँगा, इस वचन को देखे, अपने बेटे को दिखाए, ताकि उनके जीवन में अगर ये पाप होगा तो वो प्रायश्चित करेंगे। किसी को भी दिखाए ज़रूर। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। और एक बात और, अगर आप इन पापों से ग्रसित हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रभु आपको आज़ाद करेगा। प्रभु आपको आशीष। और मेरी कॉलिंग टाइम आप सबको पता है, मेरा कॉलिंग टाइम है दोपहर 1 से 4। अब फिर मैं कह रहा हूँ 1 से 4 सोमवार से शुक्र तक, और अब नाइट में सोमवार से सर्विस चालू हो जाएगी प्रार्थना की, ठीक है, वो भी कॉलिंग पे। प्रभु आपको आशीष दे। जैसे भी होगा मैं बता दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। वीडियो को शेयर करेंगे, धन्यवाद। प्रभु आपको शेयरिंग के लिए आशीष दे, शेयरिंग करने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।